जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विवेकानंद डिफेंस एकेडमी ने अपने फर्स्ट बेंच के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर फाइनली सुरेंद्र थोरी का सिलेक्शन कंफर्म कर दिया है। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि सुरेंद्र थोरी आज हमारे बीच में प्रेजेंट है, जिन्होंने विवेकानंद डिफेंस के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी की थी और अपनी फाइनल स्टेज तक आज वो पहुंच चुके हैं। तो मैं सुरेंद्र थोरी का माला पहना के स्वागत करना चाहूंगा और अपने फौज साहब से निवेदन करूंगा कि सर आप सुरेंद्र थोरी का माला पहनाकर स्वागत कीजिए। क्लिपिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, गुड। मैं अपने कोच सर श्रीमान नरेंद्र सर से भी एक बार निवेदन करूंगा कि वो भी आगे आके सुरेंद्र थोरी को माला पहनाए। क्लिपिंग, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुरेंद्र थोरी ने यहां पे किस प्रकार से यहां पे तैयारी की थी और किस प्रकार से अपनी सीढ़ी टू सीढ़ी यहाँ पे फाइनल स्टेज तक आज पहुंच चुके हैं। तो इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपको मैं इस कैंडिडेट के मुंह से करवाऊंगा कि इनको यहाँ पे किस प्रकार से तैयारी मिली थी, कैसा इनको यहाँ पे माहौल मिला था, कैसा ग्राउंड था और कैसा इनको यहाँ पे क्लासें मिली थी। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको चर्चा करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने फौज साहब से निवेदन करता हूँ कि वो बच्चों को दो बात बताएं और इसके बारे में कुछ बोलें। सभी मेरे भाइयों, जय हिंद। जय हिंद सर। आपको आज यहाँ कैसा फील हो रहा है कि आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जो अपनी एकेडमी का फर्स्ट बैच में फर्स्ट सिलेक्शन दिया है, सुरेंद्र थोरी। ये जिस दिन इस एकेडमी में कदम रखा था कि एक वेव होती है कि बच्चे में कुछ कर गुजरने की एक क्षमता होती है, वो देखते ही पता चलती है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। तो ये सुरेंद्र है। इसके घर वालों से भी मैंने बात की, उनके गार्जियन जब साथ में आए तो मैंने कहा ये बंदा नो डाउट अच्छा फोस्चर है, उसके बॉडी का अच्छा एथलीट है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। इस बंदे ने भी एक दिन भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे फिजिकल इवेंट हो, चाहे अपना पढ़ाई का हो, चाहे कुछ भी हो। अगर एकेडमी में कुछ भी प्रोग्राम भी होता है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ऐसे ही आप सभी को, आप यहाँ जितने भी खड़े हो, आपको आज यही प्रण लेना है कि अपना ये फर्स्ट सिलेक्शन आज हुआ है ना, तो अब अगले सिलेक्शन मेरा हो और अगला होते होते यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, सभी का सिलेक्शन इसी बैच में होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिली होगी कि यहाँ पे कोई एकेडमी में ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्चर करके रखा जा रहा है। आपको यहाँ घर जैसा माहौल ही मिलेगा। और आपको यहाँ ऐसा नहीं कि उस्ताद खड़ा है, ये मैं खड़ा हूँ तो मैं आपको टॉर्चर करूँ या ऐसा कुछ बोलूँ कि आपको आत्मसम्मान पे ठेस लगे, ऐसा नहीं। आपके यहाँ जितने भी खड़े हैं वो सब बड़े भाई के नाते ही खड़े हैं। आपको कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप आके बताते हो और आपका उसका सॉल्यूशन भी होता है। ऐसे ही करके अपना पहला बच्चा निकला है, इसके लिए सभी जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। अभी मैं सर से, प्रदीप सर से निवेदन करूंगा कि इसको कंटिन्यू करके एकेडमी में एक्चुअल क्या है वो बंदे के मुंह से खुद से सुने। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि हर इंसान दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला किस्मत और दूसरा मेहनत। तो इसके ऊपर में मैं आपको बता देता हूं कि किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती। यही आपको विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के अंदर सिखाया जाएगा कि आपको पहले मेहनत करनी होगी और उसके बाद में आपको अपने किस्मत के बलबूते आगे बढ़ना होगा। काफी एकेडमियों के अंदर आपको फिजिकल तो करवाया जाएगा लेकिन बार बार आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और एक भर्ती के अंदर फेल होते ही वो अपना घर का रास्ता देख लेते हैं। जबकि इस एकेडमी के अंदर बच्चों को कंटिन्यू मोटिवेट किया जाता है, उनको फिजिकल करवाया जाता है, उनको क्लासें ली जाती है और फाइनली उसको उसकी फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा अपना पूरा बायोडाटा कि आपका नाम, सनोप और गाँव कहाँ से हो आप? सर मेरा नाम सुरेंद्र थोरी, फादर्स नेम बजरंग लाल थोरी, गाँव बादेड़ से। अच्छा, ये कैंडिडेट्स है बादेड़ से आए हैं। तो आपने यहाँ पे अपना जो फाइनली सिलेक्शन आज दिया है, इसके ऊपर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ही बढ़िया फीलिंग हो रहा है फाइनली सिलेक्शन पाके। अच्छा, मतलब आज फाइनली राजस्थान पुलिस के अंदर इस कैंडिडेट का सिलेक्ट हो गया है और ये दिल से इतना मतलब खुशी फील कर रहा है कि ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है, लेकिन इसकी दिल की भावना को हम समझ रहे हैं। वो खुशी हम भी महसूस कर रहे हैं कि इस बच्चे ने किस प्रकार से आज अपनी मंजिल तक पहुंचा है और कितना ये कैंडिडेट खुश है, कितने इसके घर वाले खुश है। तो आप अपने जो निजी एरिया के आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको इस एकेडमी के बारे में क्या बताना चाहोगे? सर मैंने पिछले 3-4 महीने से यहाँ फिजिकल की तैयारी की है। बहुत शानदार ग्राउंड है, आप आके देखोगे तब पता चलेगा आपको। और रहने की बहुत शानदार व्यवस्था है।
तो जैसा कि सुरेंद्र ने बताया कि यहाँ पे एकेडमी के अंदर एक बार आप आके विजिट करोगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में एकेडमी के अंदर क्या होता है। ठीक है, जो दिखाया जाता है वो कभी होता नहीं और जो कभी दिखाया नहीं जाता उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो विवेकानंद डिफेंस एकेडमी की खासियत है कि यहाँ पे दिखावा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनली सिलेक्टेड होने के बाद में ही बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे रहने खाने के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिलेगी। दोनों टाइम आपको फिजिकल करवाया जाता है, प्लस आपको क्लास की पूरी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स जोधपुर एआरओ आर्मी भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हमारा 100% रिजल्ट है विवेकानंद डिफेंस एकेडमी का, ये आर्मी का पहला बेंच है वो देगा। और इसके बाद में मैं अपने एकेडमी के डायरेक्टर सर नरेंद्र जी सर से भी थोड़ा निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को 2 बात बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बंदे के बारे में। ये बंदा जब एकेडमी में आया था तो इसका जो लगन मेहनत उसके रिगार्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं विसल लगती थी तो ये सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मौजूद मिलता था ग्राउंड पे। प्लस नाइट के अंदर जैसे भी अपना सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है उसी अकॉर्डिंग मैं जब भी इसको जाके देखता तो मेरे को ये पढ़ता ही नज़र आता। मैं खुद इसको बोलता कि भाई तेरा टारगेट क्या है? बोला मेरा एक ही टारगेट है, मेरे को फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट रैंक पे आना है, कैसे भी करके मेरे को सबसे बेस्ट देना है। जब मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के लिए आया हूँ, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप घर वाले आपको सपोर्ट करें तो आप अपने आप से 100% दो, तभी आप हमेशा आगे बढ़ोगे। मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो फाइनल में मैं आपको एक शॉर्ट सी भाषा में एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि नाम से काम नहीं काम से नाम होता है, कि नाम से काम नहीं काम से नाम होता है। काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम ऐसा करो कि फिर नाम लेते ही काम बन जाए। वही काम अपने भाई सुरेंद्र खोरी ने करके दिखाया है। विवेकानंद डिफेंस एकेडमी को फर्स्ट बेंच के अंदर सिलेक्शन देके, तो भाई के लिए एक बार फिर से क्लिपिंग। वो तो उसमें बोल देंगे बाद में। और क्या भैया आगे आगे वाले थोड़े बैठ भी जाओ भाई, थोड़े से बैठ भी जाओ, सबसे आगे वाले बैठ जाओ। आजा रही आजा देखो देर उतार दियो, आजा थोड़े आगे वाले बैठ जाओ। चलो जवान आराम से, ठीक है? अरे ऐसा लगना चाहिए।